आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। अभी हमने अवकलन का चैप्टर नंबर 5 पूरा किया है। अगर आपको अब भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसे ऐप पर सबमिट कर सकते हैं। अब अवकलन में आगे बढ़ते हैं। अवकलन में चैप्टर नंबर 6 करते हैं, अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग द्वारा प्रश्नों को किस प्रकार सोल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट टॉपिक है राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करना। मान लीजिए हमारे पास दो राशि x और y है जो इस प्रकार है कि y बराबर fx। तो अगर हम इसका अवकलन कर देते हैं तो y का अवकलन होगा dy अपॉन dx, fx का अवकलन होगा f डैश x। तो इस dy अपॉन dx का मतलब होता है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर ज्ञात करना। आप सभी ने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि दूरी की कोई समीकरण दी हुई है, जब हम उस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो चाल बन जाती है ds अपॉन dt, उसी को तो बोलते हैं चाल। अगर उसका एक बार दोबारा से अवकलन करते हैं तो उसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं उसको? त्वरण, यानी कि d2s अपॉन dt2। तो इस प्रकार अवकलन के अनुप्रयोग से हम अब प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दर ज्ञात करनी है, लेकिन कब करनी है? जब इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर हो और ये जो दर है वो r के सापेक्ष ज्ञात करनी है, मतलब उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो हमारे पास है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं? a से। तो इसलिए हम लिखेंगे माना वृत्त का क्षेत्रफल a है। तो अगर हमारे पास वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है तो हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे समीकरण बन गई a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब इसका अवकलन करना है r के सापेक्ष, और अवकलन करना है r के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि जो हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है वो त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, तो इसलिए अवकलन r के सापेक्ष करना है भाई। तो इसमें लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ से a का अवकलन होगा dA अपॉन dr। अब आगे बढ़ते हैं। पाई एक कांस्टेंट है तो r स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो r स्क्वायर का अवकलन करने के लिए लिख देते हैं d अपॉन dr, अवकलन किसका? r स्क्वायर का। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा r स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसा मान के चलते हैं कि ये x की पावर n लिखा हुआ है, तो r का r के सापेक्ष यानी कि r की पावर n। तो क्या हो जाएगा? n r की पावर n माइनस 1, यानी कि घात आके घात से एक कम। तो जो अवकलन होगा वो होगा 2 पाई r। तो 2 एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है, r की वैल्यू 7 है। तो 7 से 7 कट गया तो 22 की गुणा 2 में करोगे तो ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर इसके परिवर्तन की दर होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 2 इसमें है। उदाहरण नंबर 2 में किसी परिवर्तनशील घन का किनारा 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो एक घन के किनारा मतलब घन की भुजा में परिवर्तन की दर दी गई है आपको। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो? जब भुजा में परिवर्तन 10 सेंटीमीटर तक हो जाएगा तो उसके आयतन में परिवर्तन की दर हमें बतानी है। तो एक तो हमें आयतन है दिया हुआ है और एक भुजा। तो आयतन को v से प्रदर्शित करेंगे, भुजा को a से प्रदर्शित करेंगे। तो जो वैल्यू आपको दे रखी है सबसे पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। तो हमें वैल्यू दे रखी थी भुजा में परिवर्तन की दर। तो भुजा क्या थी? a, तो उसमें परिवर्तन की दर होगी dA अपॉन dt। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बार r नहीं है और ना ही किसी और के बारे में दिया गया है, तो परिवर्तन की दर अब समय के सापेक्ष निकलेगी भाई। तो dA अपॉन dt ये हो गया 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हमें निकालनी है आयतन में परिवर्तन की दर। आयतन में परिवर्तन की दर यानी dV अपॉन dt की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये सवाल में जो बताया गया है वो घन के बारे में बताया गया है, तो इसलिए अब आपको घन का आयतन पता करना पड़ेगा। घन के आयतन का क्या सूत्र होता है? घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे v बराबर a क्यूब। इसलिए अब इसका अवकलन किया जाएगा तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से dv अपॉन dt। अब आप देखेंगे अवकलन तो हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा a है, तो अब हम इसको क्या मान लेंगे? इसको t मान लेंगे। तो इसको t मान लेंगे तो ये हो जाएगा t क्यूब। t क्यूब का अवकलन क्या होगा? 3t स्क्वायर। लेकिन जिसको हमने t मानना है उसका दोबारा से भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो वास्तव में थोड़ा ही था। तो इसका दोबारा से करेंगे तो दोबारा से अवकलन होगा dA अपॉन dt।
टी, इस ए का करेंगे सिर्फ। तो यहाँ से 3 ऐसे ही ए स्क्वायर की वैल्यू यानी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 10 गुणा 10, और डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो सबकी गुणा करने के बाद आंसर होगा 1800। अब ये मात्रक लिखना है, तो मात्रक देखो कहाँ से लिखना होता है, मात्रक आपको यहाँ से लिखना होता है। तो आपने जो वैल्यू निकाल ली है वो निकाल लिया डी अपॉन डी टी की, यानी कि ऊपर आयतन है नीचे समय। आयतन किस में नपेगा, आयतन घन सेंटीमीटर में नपेगा, घन इकाई में, तो यहाँ पे इकाई सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसका आयतन का मात्रा होगा घन सेंटीमीटर, और बटे में टी है तो टी का जो मात्रक होगा वो होगा सेकंड, तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब एक लास्ट उदाहरण अभी समझते हैं। इसमें लिखा हुआ एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इस बार घन के आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है भाई। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, ये आपसे पूछी गई है पृष्ठ क्षेत्रफल, जबकि इसके किनारे का मतलब इसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो आपको आयतन, क्षेत्रफल और भुजा ये 3 चीज माननी है। तो माना घन का आयतन v है, क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल s है, और भुजा a है, भुजा a है, यहाँ a आऊगा। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आयतन में परिवर्तन की दर, यानी कि dv अपॉन dt। आयतन में परिवर्तन की दर होगी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो आयतन में परिवर्तन की दर अगर आपको दे रखी है तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला ही लगाओ। तो यहाँ से सूत्र लगाओ v बराबर a क्यूब, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। क्यों, क्योंकि हमें आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है। तो यहाँ से v करेंगे तो dv अपॉन dt, इसको t मानना पड़ेगा। तो इस t क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर, लेकिन ये वास्तव में t थोड़ा ही था, तो इसलिए इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। दोबारा से क्या करेंगे dA अपॉन dt, इसकी वैल्यू 9 थी, ये वैल्यू ये कांस्टेंट है, a स्क्वायर भी ऐसे ही रख दो dA अपॉन dt। तो यहाँ से dA अपॉन dt की वैल्यू हो गई 3 अपॉन a स्क्वायर। 3 से ये कैंसिल हो गया ना 3 बार 9, तो 3 अपॉन a स्क्वायर। a की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी थी कितनी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3 अपॉन 12 गुणा 12, 3 से 12 काटो तो 4 बार, और 12 चौक 48, तो 1/48, और dA अपॉन dt यानी कि भुजा में परिवर्तन की दर है भाई। अगर आपसे भुजा में परिवर्तन की दर पूछता तो ये आंसर होता। और लेकिन आपसे पूछा क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा लो अब, s बराबर 6a स्क्वायर। इसके लिए अवकलन कर दो ds अपॉन dt, तो ds अपॉन dt इसका अवकलन हो गया। तो 6 एक कांस्टेंट है, तो इसको हम t मान लेंगे। t स्क्वायर का क्या होगा 2t, तो 6 पहले से ये 2 और आने लग रहा है, तो 12 हो गया। 12 घात 1 कम लिखी जाएगी, तो इसका सारे का अवकलन हो गया 12a। लेकिन क्या ये वास्तव में t था, नहीं था, तो इसका दोबारा से अवकलन करो dA अपॉन dt। 12 ऐसे ही लिखा है, a की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे ही रखी है 12 सेंटीमीटर। ये 12 तो कांस्टेंट है, ये जो दूसरा 12 है ये a की वैल्यू है, और dA अपॉन dt की वैल्यू आपने निकाल लिया 1/48। 12 से 48 कट गया 4 बार, और 4 से 12 कट गया 3 बार, तो ये आ गया 3। मात्रक लिखना आपको यहाँ से सीखना है कि ds अपॉन dt। s यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निपटा है वर्ग इकाई में, इकाई क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे बटे में है t, तो इसका t का मात्रक होगा सेकंड, तो इसका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं उन्हें आप सोल्व करके देखेंगे। अगर आपको किसी भी कोई प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो उसे आप ऐप पर सबमिट करें।